नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथ इन हिंदी में। हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेशन में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां आपको या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 पॉइंट हैं या 10 पॉइंट हैं, इनको मिलाकर कितनी सीधी रेखाएं बनाई जा सकती हैं या फिर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक पार्टी में इतने लोग थे, सभी एक एक बार सभी से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाया गया। या फिर एक पार्टी में इतनी बार टोटल हाथ मिलाया गया, तो पार्टी में कितने लोग मौजूद थे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, जैसे आपको एक तो आ जाएगा कि जैसे 8 पॉइंट हैं, या आपसे ये दे दिया जाएगा कि 10 व्यक्ति हैं एक पार्टी में। एक एग्जांपल से हम दोनों क्वेश्चनों को समझते हैं, फिर बारी बारी से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको सभी को डिस्कस कर लेंगे। आपको पॉइंट के केस में आता है कि 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट से अधिक एक सीधी रेखा में नहीं है। मतलब कि जैसे एक पॉइंट यहाँ है और एक यहाँ है, अगर इनकी मैं सीधी रेखा बनाऊंगा तो ऐसे एक सीधी रेखा बनेगी इन पॉइंट से। यानी तीसरा पॉइंट है वो इस रेखा पर नहीं है, यानी वो कहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ हो सकता है, एक पॉइंट आपका यहाँ हो सकता है, ऐसे 8 पॉइंट हैं। तो कोई भी 2 पॉइंटों को मिलाकर कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। या 10 व्यक्ति एक पार्टी में है, एक व्यक्ति दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाता है, तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर सीधी लाइन बनानी है, मैं यहाँ से देखता हूँ कि सीधी लाइन बनानी है, तब भी मुझे 2 पॉइंट चाहिए। मैं 2 पॉइंटों को मिलाऊंगा तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। और अगर हाथ मिलाना है, एक बार हाथ मिलाने के लिए मुझे कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? 2 व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो सीधा सीधा मैं इसको समझ सकता हूं कि 8 में से 2 चुनने के कितने तरीके हैं। एनसीआर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहां भी मैं बोलूंगा जी 10 में से 2 चुनने के कितने तरीके हैं। इजीली इस चीज को मैं समझ सकता हूं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 चुनने हैं, तो 8 और 7 बटा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 28। अगर यहां इसको सॉल्व करना है तो 10 गुणा 9 बटा 2 और 1, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूला हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं और लगातार हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सीधा इसी वीडियो को देख रहा है तो उसको मैं एक बार ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, ताकि आप पहले फॉर्मूला को समझें, उसके बाद आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा जी 45 बार। एक ही तरीके से क्वेश्चन होता है। अब देखो, इसको मैं वैसे भी तो समझ सकता हूं। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एक पार्टी में 6 व्यक्ति हैं। एक पार्टी में 6 व्यक्ति हैं, कितनी बार हाथ मिलाएंगे? अगर मैं फॉर्मूला पुट करता हूं तो ये होगा 6 5 बटा 2 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। देखो, इसको हम वैसे भी तो समझ सकते हैं कि ये छठा व्यक्ति है, ये बाकी बचे हुए 5 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, तो ये कितने लोगों से हाथ मिला लेगा? 5। अब इसका नंबर आएगा दूसरे वाले का। ये 6 से तो हाथ मिला चुका है, ये किससे हाथ मिलाएगा? बचे हुए 4 से। ये इससे तो हाथ मिला चुका है, इससे भी, तो ये बचे हुए इन तीनों से हाथ मिलाएगा, ये बचे हुए इन दोनों से, और ये बचे हुए इस एक से। और ये जब इसका नंबर आएगा तो ये सबसे हाथ मिला चुका है, क्योंकि 6 का भी हम इसके साथ काउंट कर चुके हैं, 5 का, 4 का, 3 का। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 3 6 10 और 5 15, यानी 15 तरीके से ये हाथ मिलाया जाएगा। या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 8 पॉइंट है, 2 से ज्यादा पॉइंट सीधी रेखा में नहीं है, तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब त्रिभुज की बात आती है तो 8 पॉइंट में हमने 3, क्योंकि त्रिभुज बनेगा तो हमें एक साथ कितने 3 पॉइंट चाहिए। तो 8 में से 3 चुनने के तरीके हमने देखने हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है, एनसीआर का फॉर्मूला 8 7 6
बाय 3 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लग जाएगा, 6 से 6 कट गया, आपका आंसर हो जाएगा 56। मतलब 8 बिंदुओं से आप 56 त्रिभुज बना सकते हो। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये है इसका बेस, हाथ कैसे मिलाने के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये। अब इनमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस चीज पर आते हैं। 8 पॉइंट है, उनमें से 3 पॉइंट एक सीधी रेखा में है, बाकी बचे हुए अलग अलग हैं। तो पूछा जा सकता है कि कितनी रेखा खींची जा सकती है, या पूछा जा सकता है कि कितनी त्रिभुज बनाई जा सकती है। देखो पहले हम जनरली सीख चुके हैं कि 8 पॉइंट अगर सभी अलग अलग हो, यानी 2 से ज्यादा अगर सीधी रेखा में ना हो, तब तो हम 8 में से 2 चुनने का तरीका देख लेंगे और 8 में से 3 चुनने का तरीका। यहां मुझे दे दिया गया है कि 3 पॉइंट एक सीधी रेखा में है, मतलब कि 1, 2 और 3, ये तीनों हैं, ये सीधी रेखा में है, बाकी अलग अलग है, कहीं भी हो सकते हैं, यहां 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 ऐसे। पहले तो मैं ये देखूंगा कि 8 पॉइंट से कितनी रेखाएं मैं खींच सकता हूं। देखो 8 में से अगर रेखा खींचनी हो तो 8 में से हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 चुनना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि 3 पॉइंट से बनने वाली रेखा है वो नहीं बनेगी, क्योंकि यहां देखो ये 3 अलग अलग नहीं है, इनसे एक ही रेखा बनेगी। तो इन टोटल में से मैं 3 पॉइंटों से बनने वाली रेखाएं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि एक सीधी रेखा में आ गया, और यहां +1 कर दूंगा, क्योंकि देखो जो ये 3 पॉइंट है इनसे सिर्फ एक ही रेखा बनेगी। देखो अगर ये यहां मान लो 3 पॉइंट ऐसे होते तो मैं ये बोलता जी एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी, ऐसे 3 रेखाएं बनेगी। पर अगर ये तीनों लाइन में है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगी, एक ही बनेगी। तो इस केस में तीनों से बनने वाली जो जितनी भी होंगी उनको मैं माइनस कर दूंगा टोटल से, पर एक तो बनेगी बनेगी, इसलिए एक मैं प्लस कर दूंगा। वहीं अगर त्रिभुज की बात आती है तो 8 पॉइंट से मैं टोटल इतने त्रिभुज बना सकता हूं, मतलब 8 में से मैं 3 जितनी बार चूज करूंगा वो प्लस। दूसरी चीज क्या है कि इनमें से जो 3 पॉइंट एक लाइन में आ गए इनसे मैं त्रिभुज नहीं बना पाऊंगा, इसलिए 3 पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। त्रिभुज के केस में मैं 1 प्लस में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि सीधी लाइन, ये लाइन तो बनेगी इसलिए एक बढ़ गया, पर तीनों एक सीधी रेखा पर है तो कभी भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा, सिर्फ लाइन बन पाएगी, इसलिए लाइन ऐड होगी, त्रिभुज ऐड नहीं होगी। इसको हम सोल्व कर लेंगे और जो आपका आंसर होगा, जैसे यहां सोल्व करोगे तो 8 7 2 1 -3 2 बटा 2 1 और +1, ये वैल्यू 3 रह गई। ये मैंने यहाँ समझाया भी था, 3 रेखाएं बनेंगी, 3 माइनस हो गई और एक रेखा थी जो प्लस हो गई। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 28, यानी 28 - 3 + 1, तो आंसर आपका आ जाएगा 26। यानी 3 बिंदुओं से जो रेखाएं थी 3 वो मैंने माइनस कर दी, और पर इनसे एक तो बनी है इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया। इसी केस में जो यहाँ रहेगा तो 8 7 6 बटा 3 2 1 माइनस, ये सेम एक ही आ जाएगा, देखो क्योंकि 3 2 1 आएगा, बटा भी 3 2 1 आएगा, यहाँ वैल्यू रह जाएगी 1। और वैसे भी मैं समझ सकता हूँ कि 3 बिंदुओं से सिर्फ एक ही तो त्रिभुज बनेगी, और अगर वो तीनों सीधी लाइन में आ गए तो नहीं बनेगा। एक बड़ी वैल्यू लेकर देखेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ सको। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 56 - 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 55। त्रिभुज बनेंगे 55 और सीधी रेखाएं बनेंगी 26। अब ये वैल्यू कितनी भी बढ़ा सकता है, एक हम और वैल्यू ले लेते हैं जिससे आप और अच्छे से इसको समझ पाओ। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को मैं बढ़ाना चाहूं, मैं यहां से अगर आपको आ जाए कि 12 पॉइंट है और 12 पॉइंट में 5 पॉइंट है वो सीधी रेखा पर है, तो बताओ कितनी रेखा बनेगी या लाइंस बनेगी या कितनी त्रिभुज बनेगी।
अब देखो 12 बिंदुओं से अगर मुझे लाइंस बनानी है तो हर बार मुझे 2 चुनने पड़ेंगे, तो 12 में से 2 चुनने के कितने तरीके होंगे, ये लाइन बनेगी टोटल। पर ये कहता है कि जी 5 है वो सीधी लाइन में है, यानी जो ये 5 सीधी लाइन में है, इसलिए इन 5 से बनने वाली रेखाएं मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। पर इन 5 से एक रेखा बनेगी, वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 12 गुणा 11 बटा 2 1 माइनस 5c2 का जो वैल्यू होगी 5 4 बाई 2 1 एंड प्लस 1। इसको आप सोल्व करोगे तो 6, इसको सोल्व करोगे तो 2, यानी 66 माइनस 10 प्लस 1, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 57। यही बात आती है त्रिभुज की कि 12 बिंदु है और 5 सीधी रेखा में है, तो त्रिभुज देखो 12 से त्रिभुज जो बनेंगे वो माइनस 5 से बनने वाले त्रिभुज में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। यहां कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि जितने जो पॉइंट्स हैं वो सीधी रेखा में होंगे, तो वहां से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 12 11 और 10 बटा 3 2 1 माइनस 5 4 3 बटा 3 2 1। इसको सोल्व करोगे तो 6 दूना 12 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये 2 पर कट गया, 11 दूना 22 यानी 220 माइनस है 10, तो आंसर आ जाएगा 210। 210 त्रिभुज बनेंगे और सीधी रेखाएं हैं वो बनेंगी 57। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से जो आते हैं वो आते हैं पॉइंट्स पर। अब दूसरा इसमें जो क्वेश्चन रह जाता है वो हो जाता है कि हाथ मिलाने के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एक पार्टी में 15 व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाएंगे अगर वो एक एक बार हाथ मिलाते हैं। कुछ केस ऐसे भी आते हैं कि एक पार्टी में 15 लोग हैं, एक तो जब वो पहुंचते हैं तब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक वो जब वहां से छोड़कर जाते हैं तब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सीधी सी बात है 15 व्यक्ति है, हाथ मिलाने के लिए चाहिए 2, तो 15 गुणा 14 बटा 2 गुणा 1। आंसर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये कटेगा 7 पर और 15 7 105, यानी 15 व्यक्ति हैं वो 105 तरीके से हाथ मिलाएंगे। अगर वो जाते टाइम भी मिलाते हैं तो डबल कर दो, 210 आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है रिवर्स कि आपको बोल देगा जी एक पार्टी में टोटल 105 बार हाथ मिलाया गया, तो बताओ कितने व्यक्ति थे। अब ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया है कि 15 व्यक्ति थे। अब देखो यहां से आप एक चीज ये भी समझ सकते हो कि जितने भी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आप देखो एनसीआर का फॉर्मूला लगाओगे, आर की वैल्यू आपको पता ये क्या रहेगी, 2 रहेगी, क्योंकि हाथ मिलाने का क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति चाहिए हाथ मिलाने के लिए। यहां से जितनी भी वैल्यू होगी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या लिखेंगे, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 बाय 2, यही तो लिखा जाएगा, क्योंकि n को 2 बार लिखना है, एक बार n लिखेंगे, एक बार n से कम लिखेंगे, और बटा में तो 2 की वैल्यू यही रहेगी, और बराबर आपका आंसर आता है हमेशा 105। अगर मैं सैद्धांतिक तरीके से चलता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। जैसे इसको सोल्व करूंगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो n किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 210। अब ये द्विघातीय समीकरण बन चुकी है, मैं इधर इसको करूंगा, सोल्व करूंगा तो 2 वैल्यू आ जाएगी, एक 15 आ जाएगी और दूसरा माइनस का 14 आएगा। ये माइनस हम ले नहीं सकते, हमारा आंसर आ जाएगा 15। ये तो हो गया कि मैं इक्वेशन सोल्व करता हूं, पर एग्जाम में हमने इतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करूंगा तब भी तो मैं टुकड़े ही करूंगा। अब इसको सीधा सीधा कैसे करना है उस चीज पर आते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन उठा लो, कि आपको कोई तरीका नहीं समझ आता है तो आप ऑप्शन भी उठा लोगे तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास देखो ऐसे होंगे 15 14 20 18 जो भी होगा, आप ऑप्शन भी तो उठाओगे
तो देखो 15 व्यक्ति हैं तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा कि 15 गुना 14 लिखना है और 2 गुना 1, तो भी तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। या एक चीज ये है कि इससे मैं कैसे समझ सकता हूं, मुझे पता है ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या आएगी 210 वैल्यू आ चुकी है। हमेशा ही इससे ठीक बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो आपका आंसर होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, देखो इससे ठीक बड़ी वर्ग संख्या, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आ गया। 210 से बड़ी संख्या क्या है 225, और 225 किसका वर्ग है 15 का, और 15 का आंसर होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको बनाकर दिखा देता हूं कि कोई भी आप वैल्यू ले लो। जैसे मैं वैल्यू ले लेता हूं कि एक पार्टी में 32 लोग हैं, तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाया गया। अगर मैं ये क्वेश्चन बनाता हूं तो 32 को सोल्व करना है तो 32 गुणा 31 बटा 2 गुणा 1, इसको सोल्व करेंगे तो 16, आंसर आ जाएगा 16, 16 × 48 और 1 49, यानी 496 बार हाथ मिलाया जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि 496 बार हाथ मिलाया गया है, तो बताओ कितने लोग थे उस पार्टी में। तो वही तरीका आपको पता है कि n और n-1/2 इक्वल टू ये होता है, तो ये चीज लिखने के लिए है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। 500 से 4 कम है तो 1000 से 8 कम हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 992। 992 के ठीक बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो आपका आंसर होता है। तो हमें पता है 992 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 1024, और 1024 है वो किसका वर्ग होता है 32 का, और इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन से भी उठा सकते हो। अगर आप द्विघातीय समीकरण बनाओगे तब भी आपको 31 और 32 दो टुकड़े ही करने पड़ेंगे, वो मैं सीधा सीधा भी समझ सकता हूं, क्योंकि ये हमेशा ही पूर्ण वर्ग आपको मिलेगा। अब एक जैसे और हम कोई भी एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और इसमें से ले लेते हैं। जैसे एक पार्टी में टोटल 66 बार हाथ मिलाया गया, या आपको कह दे जी 120 बार हाथ मिलाया गया, तो बताओ कितने लोग थे। देखो 166 बार हाथ मिलाया गया तो मैंने सीधा सीधा 132 से ठीक बड़ी संख्या, क्यों, देखो अभी इतनी चीजें आप समझ चुके हो कि n-1/2 इक्वल टू 66 है, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 132। अब 132 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या, 144 मतलब 12, यानी 12 व्यक्ति थे। देखो सोल्व भी करोगे तो 12 गुणा 11 बटा 2 गुणा 1, आपका आंसर आ गया 66। 120 व्यक्ति है तो 240 मतलब बटा 2 है वो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। 240 से ठीक बड़ी संख्या होती है 256, मतलब आपका आंसर आ गया 16 व्यक्ति थे। देखो 16 व्यक्ति को सोल्व भी करोगे तो यही आएगा, क्योंकि 16 गुना 15 बटा 2 गुणा 1 8 पर, और 15 8 120। तो ऑप्शन से भी बहुत इजीली किया जा सकता है, या सीधा सीधा जितनी बार हाथ मिलाया गया है उसका डबल कर दो और उसके बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो आपका आंसर होगा। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको लाइंस पूछ ली जाए, त्रिभुज पूछ लिया जाए, या फिर हाथ कितनी बार मिलाया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए हो, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।